है कि सामने से कंस का धोबी आ गया है और वो धोबी भी शराब की नशा में चकनाचूर है। इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है। भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई, धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं, ये वस्त्र लेकर के कहाँ जा रहे हो? ये वस्त्र जरा मुझे दे दीजिए, जो तुम्हारा भी एहसान हमारा भी कम हो जाए। धोबी ने जवाब दिया है, घनश्याम ये राजा के वस्त्र हैं और राजा के वस्त्र पहनने लायक तुम्हारा ये अरे चेहरा है, जा जा ये राजा के वस्त्र तुम्हें कदाप नहीं दे सकते हैं। धोबी भगवान कन्हैया को बिल्कुल नहीं दबा और कहते हैं ये दवा कोई दबन वाली थोड़ी ना है, इसको पीने से ही चेहरी पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए जवान। ये मदरा का पानी ऐसा होता है दादा, जैसे ही शराब अंदर गई बुद्धि बाहर और शराब अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। धोबी भगवान कन्हैया को बिल्कुल नहीं दबा। कन्हैया ने जवाब दिया है, धोबी हम कितनी आसानी से बात कर रहे हैं, उतना ही सर के ऊपर सवार होता चला रहा है। आगे बढ़े हैं मुरलीधर घनश्याम, बोले हैं धोबी जितनी आसानी से बात की उतना ही सर पे बैठ गया। धोबी ने जवाब दिया है, घनश्याम भोजराज कंस का शासन है, नंद बाबा की जागी नहीं सुना। भगवान कन्हैया ने धोबी के गाल में ताल से तमाचा दिया है। धोबी का देहांत हुआ। कंस के दर्जी ने आकर के सभी के वस्त्र भिड़ गए हैं। दर्जी को आशीर्वाद दिया है। आगे बढ़े हैं घनश्याम, तो क्या देखा है, कंस की दासी आ गई है, हाथ में चंदन का कटोरा है। अब वो दासी कैसी थी, कवियों ने तो यहाँ तक दर्शाया है 3 जगह से टेढ़ी है और वो हाथ में चंदन का कटोरा लिए हुए है, भगवान कन्हैया की ओर आ गई है। कैसी थी वो दासी, सदा कि सारे कुरूप को जोड़ जाने, अब ब्रह्मा जी ने सिर जाता भगवान की तरफ इशारा किया है, प्रभु तिलक करना चाहते हो। कन्हैया ने इशारा देकर के आगे बोला, लिया करिए कुब्जा तिलक। तिलक जिस समय कुब्जा ने किया है, भगवान ने अपना एक पैर कुब्जा के पैर पर रखा, थोड़ी से हाथ लगाया, 3 बार जब झटका दिया है, हुआ ऐसा
कुब्जा के पैर पर एक ये रखा है, थोड़ी से हाथ लगा करके जिस समय 3 बार झटका दिया है, आज वो दिखने में जो दासी की तरह लग रही थी, भगवान कन्हैया का हाथ लगाते ही एक देवी के समान हो गई। कुब्जा का उद्धार करने के बाद आगे बढ़े हैं मुरलीधर घनश्याम। कंस को जिस समय पता चला है कि कन्हैया आ गया है, आदेश कर दिया है ये कुबलिया पीठ हाथी ले जाओ, दरवाजे खड़ा कर लेना, कन्हैया आए तो कह देना पहले हाथी से युद्ध कीजिए और युद्ध में परास्त कर दो, आगे की ओर चले जाओ। कन्हैया आगे बड़े जवाब दिया है भैया वीरवा, कहिए इस हाथी को एक तरफ बैठा लो। बोले बिल्कुल नहीं, कंस का आदेश है पहले आप हाथी से युद्ध कीजिए, युद्ध में परास्त कर दो, आगे की ओर चले जाओ। कन्हैया ने जवाब दिया है निकाल अपने हाथी को, देख लेते हैं कितना बल है तेरे हाथी में। आगे बढ़े हैं मुरलीधर घनश्याम, बोले हैं भैया वीरवा, निकाल अपने हाथी को और कहिए पसली पसली करके तेरे हाथी के आगे बढ़े हैं कन्हैया, जवाब दिया है भैया वीरवा, अरे निकाल अपने हाथी को, देख लेते हैं कितना बल है तेरे हाथी में। आगे बढ़े हैं कन्हैया, हुआ ऐसा समय आगे किया है। भगवान कन्हैया ने कुबलिया पीठ हाथी की सूंड को पकड़ा, 3 बार जिस समय घुमाया है, धर के जमीन पर पटका है, हुआ ऐसा सूंड पकड़ेगी जब हाथी पे और करेगा हाथी जान के करेगा वध करने के बाद भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं। कंस को पता चला है कुबलिया पीठ हाथी का वध हो गया, तो आदेश कर दिया है ये धनुष बाण ले जाओ, दरवाजे पर रख देना, और जब कन्हैया आगे आए तो रोक लेना, कह देना पहले धनुष दीजिए और आगे की ओर चले जाओ। आगे बढ़े हैं मुरलीधर घनश्याम, कहा है भैया वीरवा एक तरफ हट जाओ। बोले बिल्कुल नहीं, क्यों? बोले कंस का आदेश है पहले आप इस धनुष को तोड़ दीजिए, आगे की ओर चले जाओ।
आगे की ओर चले जाओ। कन्हैया ने जवाब दिया है भैया मामा कंस से मिलने के लिए अगर आए हैं तो मिलकर के ही रहेंगे। बोले हैं मुरलीधर घनश्याम उन वीरवानों से और कहा जैसे बेड़ी झुकी जाती भगवान कन्हैया ने धर को बलिया पीढ़ांधी का वध करने के बाद कंस ने धनुष रखा है, धनुष को भी तोड़ दिया। अब आगे बढ़े हैं, कंस को पता चला है वो कोबलिया पीढ़ांधी भी मर गया, धनुष रखा है वो भी टूट गया। अब लगता है मेरा काल नजदीक आने वाला है। आदेश कर दिया है संग और चारू जैसे पहलवानों को बुलाया जाए और जाकर के कह दो कि भगवान कन्हैया अगर आए तो उन्हें रोक लेना और कह देना कि पहले आप हमसे युद्ध कीजिए और हमें युद्ध में परास्त कर दो, उसके बाद अपने मामा कंस से मिलने के लिए जाना। बड़े गए आगे कन्हैया, क्या देखा है दरबार। कन्हैया ने कहा है भैया कोई बात नहीं, आओ हमारे तुम्हारे भी दो दो हाथ हो जाते हैं। कितना बल है तुम्हारे अंदर। आज शंख और चारूर जैसे पहलवानों से भगवान कन्हैया युद्ध करने लगे। आगे बढ़े हैं मुरलीधर घनश्याम और हुआ ऐसा